हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडीसीआर सेंटर। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। जो लर्निंग एंड पेडागोजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। यहाँ पे ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन किया जाएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो पहले देखेंगे हम लर्निंग क्या है। तो लर्निंग को समझने के लिए तो अलग अलग जो आदमी है वो अलग अलग डेफिनेशन दिया है, उसको समझेंगे। जैसे गार्डनर मर्फी ने क्या बोला था, द टर्म लर्निंग कवर एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट द इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। उसने बोला था जो लर्निंग है वो एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। तो बच्चा इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसको मीट करने के लिए वो लर्निंग करता है। फिर स्किनर ने क्या बोला था, लर्निंग इज़ बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। लर्निंग एक एक्विजिशन है और रिटेंशन है, स्किनर ने बोला था। और क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज, एटीट्यूड। इट इन्वॉल्व द न्यू वे ऑफ डूइंग द थिंग्स एंड इट ऑपरेट एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टेकल टू एडजस्ट द न्यू सिचुएशन। ये क्रो एंड क्रो ने बोला है लर्निंग जो है ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड है। तो लर्निंग करने से जो बच्चा है वो उसका जो ऑब्स्टेकल आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे और जो न्यू इन्वायरमेंट है वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। और गेट्स एंड अदर्स ने क्या बोला था, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जो लर्निंग है एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, कैसे होता है, थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये जो आदमी ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपका डेफिनेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा आदमी ने ये डेफिनेशन दिया था, तो इसको याद रखना है। तो सिंपल टर्म में हम अगर लर्निंग को समझेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। फिर देखेंगे डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, क्या क्या फैक्टर जो है लर्निंग को अफेक्ट करता है। जैसे रेडीनेस टू लर्न, अगर बच्चा रेडी नहीं होगा लर्न करने के लिए तो उसको कैसे लर्न कराओगे। तो रेडीनेस ऑफ लर्न जरूरी है, बच्चे को रेडी होना चाहिए लर्न होने के लिए, लर्न करने के लिए। फिर देखेंगे मेचुरेशन। जो मेचुरेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा मेच्योर होना चाहिए तभी जाके तो बच्चा लर्न करेंगे। लर्नर शुड बी मेच्योर एनफ टू लर्न पार्टिकुलर स्किल्स एंड टास्क। जो बच्चा है वो मेच्योर एनफ होना चाहिए कोई पार्टिकुलर टास्क या तो स्किल्स को वो करने के लिए। छोटा बच्चा को अगर हम हाई टास्क देंगे तो वो लर्न नहीं कर पाएंगे। जैसे लर्निंग इन्वायरमेंट, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो हमेशा कंडीसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए और फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए तभी जाके बच्चा लर्न कर पाएंगे। फिर एक है इंटरेस्ट, बच्चे को इंटरेस्ट होना चाहिए तभी जाके बच्चा लर्न कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी इज़ बोरिंग, अगर आप पहले से बोल रहा है हिंदी बोरिंग तो आप कैसे लर्न कर पाओगे। तो इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई बच्चा जो है उसको लगता है जो मैथ्स उसको नहीं आता है या तो मैथ्स उसको बोरिंग लगता है तो उसको लर्न नहीं कर पाएंगे, तो इंटरेस्ट होना चाहिए। और एक है एटीट्यूड, जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए। फिर देखेंगे हम लर्निंग स्टाइल। जो वार्क मॉडल था उसने लर्निंग स्टाइल तो 4 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल दिया था। वार्क मॉडल किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। और 4 स्टाइल लर्निंग क्या था, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग प्रीफरेंस एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। जो विजुअल लर्नर्स है वो कैसे लर्न करता है, प्रीवियर टू यूज द इमेज, मैप्स एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर टू एक्सेस अंडरस्टैंडिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन। विजुअल्स मतलब चीज़ों को देख के लर्न करता है, जैसे इमेज को, मैप्स को, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को देख के वो नॉलेज वो गेन करता है या तो न्यू इन्फॉर्मेशन लेता है। फिर ऑडिटरी जो लर्नर्स होता है, ऑडिटरी लर्नर्स क्या होता है, वो सुन के सीखता है। ऑडिटरी मतलब सुनना। द बेस्ट अंडरस्टैंड न्यू कंटेंट थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन सिचुएशन सच एज लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन। ये जो ऑडिटरी लर्नर है वो बेस्ट वे कब सीखता है, जब वो लेक्चर में अटेंड करता है या तो कोई ग्रुप डिस्कशन में अटेंड करता है, तब ये ऑडिटरी लर्नर सीखता है। और एक है लर्नर विद स्ट्रॉन्ग रीडिंग राइटिंग प्रीफरेंस। जो लर्नर रीडिंग एंड राइटिंग प्रीफरेंस से सीखता है वो कैसे सीखता है, थ्रू द वर्ड, थ्रू वर्ड से वो सीखता है। दिस लर्नर आर एबल टू ट्रांसलेट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू वर्ड एंड ऐसे। ये जो इस टाइप का लर्नर है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को वर्ड एंड ऐसे में कन्वर्ट कर देता है। और एक है आपका काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होता है, वो अपना जो बॉडी यूज़ करके वो चीज़ों को सीखता है। जैसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। द लर्नर बेस्ट थ्रू फिगरिंग आउट बाय हैंड। जो ये लर्नर है काइनेस्थेटिक लर्नर से वो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। फिर देखेंगे हम मोड्स ऑफ लर्निंग। मोड्स ऑफ लर्निंग में पहले देखेंगे हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ बच्चे को लर्निंग कराएंगे ना तो उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करके सिखाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएंगे। तो जैसे देखना हम प्राइमरी स्कूल्स में या तो एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे को बाहर में फील्ड में लेके जाके सिखाता है वहाँ पे। और जो एनसीएफ है वो भी बोलता है बच्चे को रियल लाइफ में सिखाना चाहिए, इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं, तो इसको ऑब्जर्वेशन मेथड बोलता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का ये नहीं है कि आप चीज़ों को खाली देख के उसको सीखना है। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब ये है आप चीज़ों को देख के एंड आपका जो सेंस ऑर्गन है उसको यूज़ करके चीज़ों को लर्न करना, उसको लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन बोलता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जर्वेशन किसने दिया था, अल्बर्ट बांदुरा ने दिया था। फिर इसमें 2 टर्म दिया था, अटेंशन एंड रिटेंशन। अटेंशन क्या है, वी फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट दैट वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न। कोई भी चीज़ों में अगर हम इंटरेस्ट देता है कोई भी एस्पेक्ट में तो उसको हम अटेंशन बोलेंगे।
चीज़ों को हम अटेंशन देंगे तो भी तो लर्न कर पाएंगे। फिर रिटेंशन क्या है? द एबिलिटी टू पुल अप इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोर इन्फॉर्मेशन। आपका माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम रिटर्न करेंगे राइट टाइम में, राइट सिचुएशन में, वो जो आपका वो है इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे। इसको रिटेंशन प्रोसेस बोलता है। फिर देखेंगे हम इंक्वायरी और डिस्कवरी लर्निंग। इंक्वायरी लर्निंग कैसे होता है? लर्निंग थ्रू इंक्वायरी इन्वॉल्व द टीचर पोजिंग प्रॉब्लम एंड गिविंग असिस्टेंट बट मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू अचीव डिस्कवरीज कलेक्टिवली फॉर देमसेल्फ। जो टीचर्स है वो प्रॉब्लम पोज करता है बच्चे को, टीचर असिस्ट करता है। जो लर्नर्स है वो खुद का खुद अपना वो चीज़ों को कलेक्ट करके या तो खुद चीज़ों को डिस्कवर करके वो सीखता है। उसको इंक्वायरी लर्निंग या तो डिस्कवरी लर्निंग बोलता है। जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट है उसको हम इंक्वायरी लर्निंग या तो डिस्कवरी लर्निंग बोलेंगे। इसको किसने दिया था? जो जेरोम ब्रूनर, उसने दिया था डिस्कवरी लर्निंग को, याद रखना है नाम। फिर एक है एक्सप्लोरेशन। चीज़ों को बच्चा जब एक्सप्लोर करके सीखता है उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। जैसे लर्निंग स्टूडेंट बाय इंकरेजिंग एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट टू इन्वेस्टिगेट, एक्सपेरिमेंट एंड क्वेश्चन द वर्ल्ड अराउंड देम। इसमें जो बच्चा है उसको चीज़ों में इन्वॉल्व करके सीखेंगे, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, और जो उसका जो सराउंडिंग वॉल है उसको क्वेश्चन करके सीखेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीखेंगे। जैसे आपका फील्ड ट्रिप हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, आपका एक्सकर्शन हो गया, ये सारा चीज़ आपका एक्सप्लोरेशन मेथड का वो है। और एक है आपका ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर क्या होता है? बच्चा जो है चीज़ों को ट्राई करते करते फाइनली सॉल्यूशन में जाता है, तो उसको ट्रायल एंड एरर बोलता है। नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग स्किल्स। जो टीचिंग स्किल्स है, यहाँ पे जाने से पहले हम दो टीचिंग मेथड बताएंगे आपको। यहाँ पे एक है आपका माइक्रो टीचिंग और एक है मैक्रो टीचिंग। जो माइक्रो टीचिंग होता है ये स्केल डाउन टीचिंग होता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट को लेके उसको बच्चे को पढ़ाना, उसको माइक्रो टीचिंग बोलता है। जैसे इसको कौन यूज़ करता है माइक्रो टीचिंग? जैसे टीचर ट्रेनिंग हो गया, वो लोग माइक्रो टीचिंग यूज़ करता है। जैसे कोई भी आदमी अगर बीएड पढ़ने जाता है, वहाँ से जो टीचिंग देने जाता है, तो उसको माइक्रो टीचिंग करना पड़ता है। और मैक्रो टीचिंग क्या होता है? जो नॉर्मल क्लास में टीचिंग दिया जाता है 45 मिनट का जो आपका टीचिंग होता है, इसको मैक्रो टीचिंग बोला जाता है। और जो टीचिंग स्किल्स होता है मेनली वो माइक्रो टीचिंग में यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या क्या स्किल यूज़ किया जाता है इसको अभी पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो पहला स्किल्स है आपका स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग। मतलब क्वेश्चनिंग करके वो स्किल्स वो करना, इसको स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग बोलेंगे। जैसे आस्किंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द पीपल प्रीवियस नॉलेज। बच्चा का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जानने के लिए हम क्वेश्चन करके उसको जानेंगे। फिर इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का? प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में क्या होता है? ये जो कंपोनेंट है याद रखना है, एग्जाम में आता है। इफ़ द स्टूडेंट कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, टीचर गिव द हिंट्स। प्रॉम्प्टिंग मतलब टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछा है बच्चे को आंसर नहीं आता है, तो टीचर उसको हिंट्स देंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट्स देंगे, तब बच्चा आंसर दे पाए बोल के इसको प्रॉम्प्टिंग टेक्निक बोलेंगे। फिर एक है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? इफ़ इनिशियल रिस्पॉन्स इज पार्शियली करेक्ट, द टीचर आस्किंग फर्दर क्वेश्चन टू क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट। अगर जो स्टूडेंट है उसका जो आंसर है वो फुल्ली करेक्ट नहीं है लेकिन पार्शियली करेक्ट है, तो टीचर उसका रिलेटेड और क्वेश्चन पूछेंगे वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसको सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। और एक है आपका रीडायरेक्शन टेक्निक। रीडायरेक्शन टेक्निक का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन एक बच्चा को पूछा है, फिर वहाँ से दूसरा बच्चा को पूछेंगे, तो इसको एक से दूसरे को रीडायरेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे उसको? फॉर सेवर पीपल, फॉर द मोर पीपल पार्टिसिपेशन। जो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल में पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए रीडायरेक्शन टेक्निक यूज़ किया जाता है। और जो आपका सेकेंड स्किल्स है उसको क्या बोलेंगे हम? स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। तो जो टीचिंग होता है आपका, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देना चाहिए। टीचर यूजेस मोर एंड मोर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। इसका कंपोनेंट्स क्या होता है? वर्बल पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। वर्बल पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट कैसे होता है? जैसे बच्चे ने कोई आंसर दिया तो उसको हम गुड बोलेंगे, कैरी ऑन बोलेंगे, तो ये पॉजिटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट हो गया। और पॉजिटिव नॉन वर्बल री इन्फोर्समेंट कैसे होगा? बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो हम नोडिंग हेड बोलेंगे, स्माइलिंग करेंगे, तो ये पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। और एक है आपका एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। इसमें हम कैसे बोलेंगे? कैरी ऑन, कंटिन्यू, येस, ये सारा हम टर्म यूज़ करेंगे, तो इसको एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज बोलेंगे। और एक है आपका रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आया था, रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग। टीचर राइट डाउन द करेक्ट आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड इफ द आंसर इज पार्शियली करेक्ट एंड टीचर रिफ्रेश इट। अगर टीचर ने बच्चे को क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो पार्शियली करेक्ट है, तो उसको जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बट जो टीचर्स है उसको रिफ्रेश करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसका जो आंसर्स है वो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। तो इसको रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग टेक्निक बोला जाता है। और एक है आपका स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है? अटेंशन ड्राइंग बिहेवियर टुवर्ड्स द लेसन। इसमें जो टीचर्स है अटेंशन ड्राइंग बिहेवियर करता है, बच्चे को अटेंशन ग्रैब करता है। इसका कंपोनेंट क्या होता है आपका? जैसे टीचर मूवमेंट करेंगे, या तो बच्चे के नज़दीक जाएंगे या ब्लैक बोर्ड के नज़दीक आएंगे, मूवमेंट करेंगे, वो उसका हैंड का गेस्चर्स करेंगे,
पढ़ाने के टाइम में। इसमें चेंजिंग स्पीच पैटर्न करेंगे, मतलब कोई भी स्पीच है, कौन सा वाला लाउड में बोलना है, कौन सा वाला स्लो बोलना है, वो उसका हिसाब से वो जो चेंजिंग पैटर्न चेंज करेंगे। फिर पोजिंग करेंगे। पोजिंग का मतलब क्या है, टीचर कुछ बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पे पॉज करेंगे, बच्चे को बोलने देंगे, तो ये पोजिंग टेक्निक बोलता है। फिर इसमें ओरल विजुअल स्विचिंग भी होता है। ओरल विजुअल स्विचिंग में क्या होता है, जो टीचर्स है वहाँ पे जैसे ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा है, वहाँ पे डायग्राम है, तो पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट को बोलेंगे लुकिंग एट द डायग्राम, लुकिंग एट द बोर्ड। ये होता है आपका ओरल विजुअल स्विचिंग, मतलब ओरल से वो विजुअल में स्विचिंग हो रहा है, इसको ओरल विजुअल स्विचिंग बोलेंगे। और ये स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंडर में आता है। और नंबर 4 स्किल से आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, चीज़ों को एक्सप्लेनिंग करना, ये एक स्किल्स है। जैसे एक्सप्लेनिंग लिंक, मतलब कोई भी क्लास में प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ाया तो उसके हिसाब से लिंक के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाना है, उसको लिंक कनेक्ट करना है। देखना है आपका जो बुक होता है वहाँ पे कोई भी एक यूनिट होता है, उसका जो नेक्स्ट यूनिट होता है एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तो ये जो टीचर जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो वहाँ पे लिंक को कनेक्ट करना चाहिए। फिर उसमें पढ़ाने से उसको बिगिनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए और उसमें कंक्लूड स्टेटमेंट भी होना चाहिए जब पढ़ाने के बाद। फिर फाइनल स्किल देखेंगे, स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विथ एग्जांपल, मतलब चीज़ों को एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, इसको इलास्ट्रेशन विथ एग्जांपल बोलेंगे। जैसे डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट, आइडियाज, प्रिंसिपल विथ एग्जांपल। इसमें यूज ए प्रॉपर अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जांपल, इसमें जो टीचर्स हैं वो मीडिया यूज़ करेंगे, डायग्राम यूज़ करेंगे एग्जांपल देने के। विजुअल एड्स यूज़ कर सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करता है। कोई भी फेनोमेनन या तो आइडिया है या तो प्रिंसिपल है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, इसको स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल बोला जाता है। फिर देखेंगे हम जो लेसन प्लान्स है उसका स्टेप देखेंगे। लेसन प्लान्स में क्या क्या स्टेप होता है, प्री टीचिंग होता है पहले। प्री टीचिंग में क्या होता है, जब जब लेसन प्लान बनाता है, लेसन प्लान लेके जब क्लास में जाता है उससे पहले का जो प्रोसेस है उसको प्री टीचिंग बोला जाता है। इस पर क्या होता है, प्रिपरेशन बिफोर एक्चुअल टीचिंग, जो एक्चुअल टीचिंग होता है उससे पहले का उसको बोलता है प्री टीचिंग। इसमें क्या होता है, फिक्स एम एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें जो प्री टीचिंग में एम एंड ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए, मतलब जो क्लास में पढ़ाएंगे उसमें बच्चे को क्या सीखना है, उसका एम्स क्या है या तो ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट होगा वो सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए, जो पढ़ाएंगे बच्चे को एकदम सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए। टीचर शुड डिसाइडेड हुईज मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी यूज, जो टीचर है उसको मेथड डिसाइड करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, टीचिंग मेथड। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रांजेक्शन ऑफ मेथड, जो ट्रांजेक्शन ऑफ इसमें है ट्रांजेक्शन ऑफ लेसन। ट्रांजेक्शन ऑफ लेसन क्या होता है, एक्चुअल टीचिंग डन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो एक्चुअल टीचिंग होता है, जो टीचर्स क्लासरूम में जाकर टीचिंग देता है, इस प्रोसेस को हम ये ट्रांजेक्शन ऑफ लेसन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, ओवरव्यू ऑफ क्लास, क्लास में वो टॉपिक्स की ओवरव्यू देंगे। इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द लर्नर्स, टीचर से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे लर्नर के साथ। इसमें क्वेश्चन आस्क करेंगे टू अंडरस्टैंड देयर प्रीवियस नॉलेज, जो टीचर है पहले जाके बच्चे को क्वेश्चन पूछेंगे कि उसका कितना प्रीवियस नॉलेज है। टीचर यूजेज द प्रॉपर मेथड एंड टेक्निक्स टू प्रेजेंट द कंटेंट बिफोर लर्नर, जो टीचर्स है प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करेंगे या तो टेक्निक यूज़ करेंगे लर्नर को बच्चे के सामने रखने के लिए। यूज़ ऑफ वेरियस टीचिंग एड्स, इसमें वेरियस टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, जैसे ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारा टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द टीचिंग। और ये जो आफ्टर टीचिंग होता है ये आपका पोस्ट टीचिंग होता है। पोस्ट टीचिंग में क्या होता है, अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस टू टेस्ट द लर्नर अंडरस्टैंडिंग। इसमें अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस होना चाहिए लर्नर्स को इवेलुएट करने के लिए। इसमें आपका फीडबैक होता है और रेमेडियल टीचिंग भी होता है पोस्ट टीचिंग में। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 को हम प्री एक्टिव स्टेज भी बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है, फिक्सिंग ऑफ गोल्स एंड कंटेंट, जो लेसन क्लासरूम में जाने से पहले ये स्टेज होता है प्री एक्टिव। इसमें फिक्सिंग गोल्स एंड कंटेंट होता है। इससे डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजीज, जो स्ट्रेटेजीज क्या यूज़ करेंगे तो इस स्टेज में होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज जो होता है जहाँ पे एक्चुअल टीचिंग होता है, इसको इंटरेक्टिव स्टेज बोलता है। इंटरेक्टिव स्टेज में क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स में कोई लर्निंग करने में प्रॉब्लम होता है तो उसको डायग्नोसिस करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन, इसमें जो टीचर्स हैं वो एक्शन एंड रिएक्शन करेंगे, चीज़ों को पढ़ाएंगे, बच्चे को कितना लर्न हो रहा है वो दिखेंगे। फिर पोस्ट एक्टिव स्टेज जो है टीचिंग के बाद का स्टेज है, इसमें अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, जो क्या टेस्टिंग डिवाइस यूज़ करेंगे बच्चे को इवेलुएट करने के लिए। इसमें वो फीडबैक होगा और इसमें टेस्टिंग होगा, मतलब बच्चे को टेस्ट करेंगे बच्चा कितना सीखा है। देखेंगे हम लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान इसे टीचर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो टीचर का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का। कोई भी क्लास में जाके पढ़ाने से पहले उसको लेसन प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है। हर यूनिट का लेसन प्लान होता है, तो उसको कौन सा यूनिट में क्या एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे, कौन सा कंटेंट, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाएंगे, ये सारा चीज़ लिखा जाता है आपका लेसन प्लान में। तो लेसन प्लान में क्या क्या इफेक्टिव चीज़ होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लेसन प्लान में। हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें बच्चा क्या लर्न करना करेंगे,
पढ़ने के बाद, तो इसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, जो लर्निंग एक्टिविटीज़ वो सिलेक्शन होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ से बच्चे को लर्न कराएंगे। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, जैसे कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सीक्वेंस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन प्रोसीड्यूर, इसमें स्पेसिफिक इवैल्यूएशन टेक्निक या प्रोसीड्यूर होना चाहिए बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए कि बच्चा कितना सीखा है। अप्रोच टू टीचिंग, अप्रोच टू टीचिंग में आपका पहले आता है आपका लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मतलब इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो एक्टिव लर्नर्स होता है, वो खुद का खुद करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करके। इसमें टीचर का क्या रोल होता है, वो ऐसे फैसिलिटेटर होता है जो टीचर खाली बच्चे को हेल्प करेंगे, बाकी लर्नर जो है खुद का खुद करेंगे लर्नर सेंटर मेथड में। फिर एक है टीचर सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड को ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है, इसमें चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो टीचर्स है वो क्लासरूम में आके वो लेक्चर देंगे, जो बच्चा है वो पैसिव रिसीवर होगा। इसमें जो बच्चा है खाली पैसिवली उसको इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है टीचर सेंटर मेथड में। और कॉन्स्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इसको किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज फ्रॉम एन इंस्ट्रक्शन बिटवीन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड आइडियाज, जो इसमें है बच्चा जो है वो अपना खुद का आइडिया या तो खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखेंगे, तो इसको कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बोलेंगे। कोई भी चीज़ खुद का खुद करके सीखेंगे उसको कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बोलेंगे। इसमें टीचर रोल एज ए फैसिलिटेटर टू हेल्प द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, इसमें जो टीचर का रोल होता है वो ऐसे फैसिलिटेटर होता है, टीचर बच्चे को हेल्प करेंगे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और कंस्ट्रक्टिविज्म में 5 पीस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेज, एक्सप्लोर, इलाबोरेट एंड इवैल्यूएट, ये 5 पीस याद रखना है। फिर देखेंगे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेमोरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेमोरी में क्या क्या होता है आपका, पहले आता है आपका सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है, रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सेंस रिसीवर। जब हम इन्वायरमेंट में जाता है, बहुत सारा चीज़ देखता है, तो हम सेंस के थ्रू बहुत इन्फॉर्मेशन लेता है वहाँ से। इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्प फॉर ए फ्यू सेकेंड, जो सेंसरी मेमोरी में फॉर फ्यू सेकेंड के लिए वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है। इन्फॉर्मेशन पासेस फ्रॉम सेंसरी टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी इफ़ अटेंशन इज पेड। अगर कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको अगर अटेंशन हम पेड करेंगे, तो वहाँ से जो हमारा सेंसरी वो जो मेमोरी है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव किया था, वहाँ से हमारा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी या तो वर्किंग मेमोरी में जाएंगे अगर हम चीज़ों को अटेंशन करेंगे। अगर चीज़ों को हम अटेंड नहीं करेंगे तो वहाँ से वो डिस्पोजेबल हो जाएंगे। फिर देखेंगे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में क्या होता है आपका, इन्फॉर्मेशन इज केप्ट फॉर 20 to 30 सेकेंड। इसमें वर्किंग मेमोरी में आपका इन्फॉर्मेशन 20 to 37 सेकेंड तक रहता है। द इन्फॉर्मेशन दैट इज अटेंड इज प्रोसेस हियर इज ए रिहर्सल बफर एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। जो वर्किंग मेमोरी होता है इसमें हम चीज़ों को रिहर्सल करता है और उसको रिपीट करने का कोशिश करता है। द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिहर्सल वेल देन मूव्स ए लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम जो इन्फॉर्मेशन को रिहर्सल करेंगे, बार बार हमारा माइंड को रिकॉल करेंगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, और जिसको हम रिहर्सल नहीं करेंगे वो वहाँ से 20 to 30 सेकेंड के बाद वहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दैट इज रिहर्सल वेल देन द मूव अलॉन्ग द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट रिहर्सल इज लॉस्ट। जो वहाँ पे बोल रहा है, जो हमने वर्किंग मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन लिया था वहाँ से हम चीज़ों को अगर रिहर्सल करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको याद रखता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और जो रिहर्सल नहीं करेंगे वो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ ए स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन स्टोर्स इन ए लॉन्ग टर्म आर वर्ड, सेंटेंस, आइडियाज़, वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसमें हम वर्ड को करते हैं स्टोर, सेंटेंस, आइडियाज़ एंड वेरियस जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है उसको हम स्टोर करेंगे। देखेंगे जो वर्किंग मेमोरी है वहाँ का 4 कंपोनेंट क्या क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पे। जो वर्किंग मेमोरी है वहाँ का 4 कंपोनेंट है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फेनोलॉजिकल लूप एंड विजुओ स्पेशियल स्केच पैड एंड एपिजोडिक बफर। तो इसको कैसे होता है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मतलब जो हेड होता है यहाँ का, as name suggested that worker works as an executive in our working memory. It coordinated and regulated the cognitive operation between the subordinate system, namely phonological loop, visual spatial sketch pad and episodic buffer. ये जो है एग्जीक्यूटिव होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ये डिसाइड करता है कि ये जो अलग अलग वो है, जैसे फोनोलॉजिकल लूप होता है, आपका विजुअल स्केच पैड होता है, ये सारा चीज़ को वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना है, कहाँ से आपको वो करना है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। इट डिसाइडेड हुइच मेमोरी विल बी ए पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड हुइच विल बी फेट हुए। ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है यही डिसाइड करता है जो कौन सा मेमोरी है आपका लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके, और कौन सा मेमोरी है वहाँ से फेड हुए होंगे। तो ये सब जो मेन होता है, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU, इसी तरह से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है आपका ये वर्किंग मेमोरी में।
फिर देखेंगे हम फोनोलॉजिकल लूप क्या है। फोनोलॉजिकल लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द वर्बल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। वर्बल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए फोनोलॉजिकल लूप होता है। और विजुअल स्पेशियल स्केच पैड क्या होता है कि विजुअल एंड स्पेशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर। इसमें जो विजुअल एंड स्पेशियल इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर किया जाता है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड में। और एपिसोडिक बफर क्या होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी टू जनरेट एंड यूनिटरी एपिसोडिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये जो एपिसोडिक बफर होता है ये जो एक मेमोरी से वहाँ इन्फॉर्मेशन देता है, वहाँ से ये देता है। जो एपिसोडिक बफर ये है, कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रखना है, ये एपिसोडिक बफर का काम होता है। दिस इज द कंपोनेंट हेल्प आस इन मेकिंग द सेंस टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन। ये वाला हमें जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का जो सेंस वो देता है, इसको एपिसोडिक बफर बोला जाता है। फिर देखेंगे हम प्रोसेसिंग मेमोरी। प्रोसेसिंग मेमोरी में हमारा क्या क्या होता है, इसमें देखेंगे हम अटेंशन। अटेंशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड फिल्टर आउट द रिलेवेंट स्टिमुलस। ये जो अटेंशन है, कोई भी चीज़ जो है हम देखते हैं उसको अगर हम अटेंशन देंगे तो भी हमारा मेमोरी में वो स्टोर हो गए। अगर उसको अटेंशन नहीं देंगे, वो जो इरिलेवेंट स्टिमुलस है वो हमारा फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो जो चीज़ को हम अटेंशन देंगे वही चीज़ हमारा मेमोरी में प्रोसेस होगा, उसको अटेंशन बोलेंगे। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोसीड एंड इनकोडेड फॉर मेमोरी। कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोसीड होगा और कौन सा इनकोडेड होगा, ये जो अटेंशन डिसाइड करता है। फिर इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंस इन्फॉर्मेशन इनटू विजुअल फॉर्मेट फॉर द ब्रेन टू स्टोर। जो हम सेंस ऑर्गन से चीज़ों को वो सेंस कर लेते हैं ना, वहाँ से जो यूजुअल फॉर्मेट है हम उसको यूज़ करते हैं। तो ब्रेन में स्टोर करने के लिए चीज़ों को इनकोड करना, कोई भी चीज़ को इनकोड करना, इसको इनकोडिंग बोलते हैं। और रिट्राइवल क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंड रिकॉलिंग स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर है वहाँ से हम रिकॉल करेंगे। कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है तो हमारा माइंड से उसको रिकॉल करेंगे, तो इसको रिट्राइवल बोलता है। फिर देखेंगे पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म एंड जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोला था और वाइगोस्की ने क्या बोला था। पियाजे जो है इसको कोग्निटिव और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है, वाइगोस्की को आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। पियाजे ने क्या बोला था, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट और बाय एक्सपीरियंस। जो चिल्ड्रन है वो कैसे नॉलेज गेन करते हैं, थ्रू इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट और थ्रू आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के थ्रू वो नॉलेज गेन करता है। और जो वाइगोस्की ने क्या बोला था, नॉलेज डेवलप फ्रॉम हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद ईच अदर, देयर कल्चरल एंड सोसाइटी एट लार्ज कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक प्लेस। जो ये वाइगोस्की है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। वो उसने क्या बोला था, जो चिल्ड्रन है वो नॉलेज कैसे गेन करता है, वो सोसाइटी में चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करके, वहाँ का जो कल्चरल एंड सोसाइटी है, वहाँ अपना बच्चा का जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, अपने बच्चे के साथ पेयर ग्रुप के साथ वो रह के वो लर्न करता है, या तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारा वो किसने बोला था, वाइगोस्की ने बोला था। और पियाजे ने क्या बोला था, जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है और चीज़ों को खुद का खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है, ये याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे देखना है, ये वाइगोस्की ने दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। जैसे बच्चा यहाँ पे है, थिंग्स द लर्नर कैनॉट डू, जो लर्नर्स कैनॉट डू कर सकता है, ये जोन में लर्नर नहीं कर पाता है। लेकिन लर्नर को यहाँ पे जाना है, दी थिंग लर्नर कैन डू हिज ओन, जो लर्नर्स है वो खुद का खुद कर सकता है, ये वाला रीजन में। और ये वाला रीजन में जो लर्नर्स है वो खुद का खुद नहीं कर पाता है। जो 20 का ये रीजन है ना, यहाँ पे कोई टीचर उसको हेल्प करेंगे तो यहाँ से यहाँ पार करेंगे ना, इस रीजन को वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। यहाँ तक बच्चा खुद कर सकता है, फिर यहाँ से जो ये जोन है, ये जोन बच्चा पार नहीं कर पाता है, यहाँ पे अगर टीचर हेल्प करेंगे उसके बाद खुद का खुद कर पाएंगे, तो इस जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द चाइल्ड पोटेंशियल डेवलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर द एडल्ट गाइडेंस और कोलैबोरेशन विद मोर पेयर ग्रुप। जो बच्चा है, जो उसका एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल है, उसका जो वो है, और जो हेल्प लेके जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, उसका जो एरिया है, जो जोन है, उस जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। और स्केप होल्डिंग क्या बोलेंगे, जो हेल्प किया था टीचर ने, जो जोन को पार करने के लिए, स्टेज को पार करने के लिए, उस हेल्प को हम स्केप होल्डिंग बोलेंगे। वाइगोस्की डिवाइन स्केप होल्डिंग इंस्ट्रक्शन एज द रोल ऑफ टीचर्स एंड अदर इन सपोर्टिंग द लर्नर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर टू गेट द नेक्स्ट स्टेज और लेवल। जो टीचर ने हेल्प किया था या तो एडल्ट लर्नर ने हेल्प किया था वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, उस हेल्प को हम स्केप होल्डिंग बोलेंगे। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्केप होल्डिंग इंटर रिलेटेड है। जो बच्चा कुछ खुद का खुद कर पा रहा है और
नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए उसको हेल्प चाहिए, उस जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। वहाँ पे जो हेल्प दिया था उसको स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। जो स्कैफोल्डिंग मेनली है टीचर्स है और एडल्ट लर्नर्स है। फिर देखेंगे हम टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उसको देखेंगे। जो ऑडियो एड्स है, ऑडियो एड्स जो है क्या है, ओनली ऑडियो सुनाई देता है, जैसे रेडियो, ब्रॉडकास्टर, कैसेट, सीडी प्लेयर, यहाँ से ऑडियो एड्स होता है। ये ऑडियो के थ्रू बच्चे को सिखाएंगे। विजुअल एड्स क्या होता है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करता है, चार्ट यूज़ करता है, पिक्चर यूज़ करता है, फिल्म स्ट्रिप यूज़ करता है, तो ये विजुअल एड्स होता है। और ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, जैसे हमारा टेलीविज़न हो गया, फिल्म्स हो गया, इसमें हमारा ऑडियो भी होता है, इसमें पिक्चर भी होता है, तो ये ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। फिर इसमें प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है। जो इसको हम स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकता है उसको प्रोजेक्टेड एड्स बोलता है। जो एड्स को हम स्क्रीन में प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसको नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बोलेंगे। प्रोजेक्टेड एड्स में आपका क्या आता है, मूवी आता है, आपका म्यूजिकल लेटरन, माइक्रो प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टेड एड्स होता है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आता है, आपका चॉक बोर्ड जैसे हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया, पोस्टर हो गया, मैप, चार्ट, ग्लोव्स, ये सारा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होता है। और एक्सपीरियंशियल एड्स में क्या होता है, आपका फील्ड ट्रिप्स हो गया, एजुकेशनल टूर हो गया, ये सारा चीज़ याद रखना है आपको। एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में आने से कि ये वाला कौन सा आपका एड्स है, तो आपको वो बोलना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल देके बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कौन सा एड्स है ये। फिर यहाँ पे देखेंगे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स आपका ब्लैक बोर्ड है। जो प्रोजेक्टेड एड है आपका क्या है, फिल्म स्ट्रिप है। ऑडियो एड्स आपका क्या है, रेडियो है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, आपका टेलीविज़न है। कलेक्टेड एड्स क्या है, आपका जो स्टोन्स कलेक्ट करता है उसको कलेक्टेड एड्स बोला जाता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एलपी का क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर यूपी का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए, इन ए क्लासरूम ए टीचर प्लान फॉर ए पेयर एंड ग्रुप वर्क सो दैट लर्नर कैन इंटरेक्ट विद द पेयर्स एंड द स्टूडेंट आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ। जब बच्चा अपने पेयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके लर्न करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोशल कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या किसने दिया था, ये वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की ने क्या बोला था, जो बच्चा है अपना पेयर ग्रुप के साथ इन्वॉल्व करके चीज़ों को सीखेंगे, थ्रू सोशल एंड कल्चरल नॉर्म सीखेंगे, तो इसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिज प्री टीचिंग फेज आर। द इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है प्री टीचिंग फेज में, आइडेंटिफाइंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल है, प्री टीचिंग फेज में हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, जो बच्चा क्या सीखेंगे उस लेसन से, वो ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करना है। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ भी राइट है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट बोला है तो अप्रोप्रिएट मेन है, वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। डिसाइडिंग द असेसमेंट टूल, ये भी कुछ हद तक ठीक है। कंडक्टिंग एंड नीड्स ऑफ असेसमेंट, ये गलत है। तो ये जो ए एंड बी दोनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बोला है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए लेसन प्री टीचिंग में, आपका प्री टीचिंग पीरियड में। फिर देखेंगे, इन ए practice of teaching skill, the technique which is used as a correct response situation to strengthen the response given by the people is। अभी जो टीचिंग स्किल पढ़ाया था वहाँ पे कौन सा वाला वो है, टीचिंग स्किल्स है, जहाँ पे जो बच्चा है उसका जो आंसर है उसको करेक्ट करने के लिए, उसका जो रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, रीफोकसिंग टेक्निक। बच्चा अगर पार्शियली आंसर दे रहा है तो उसको हम करेक्ट करने के लिए वो और एक्सप्लेन करेंगे, उसका जो नॉलेज है वो स्ट्रेंथ करेंगे और उसका जो आंसर है वो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएंगे। इसको रीफोकसिंग टेक्निक बोला जाता है। जो प्रॉम्प्टिंग है, प्रॉम्प्टिंग कब बोला जाता है, जो टीचर्स है बच्चे को हिंट्स देता है। कोई भी क्वेश्चन जो है उसको पूछा है, उसको आंसर नहीं आता है तो टीचर उसको हिंट्स दे रहा है, तो इसको प्रॉम्प्टिंग टेक्निक बोलेंगे। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, जो अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, बच्चा ने पार्शियली आंसर दिया है, उसको और फर्दर इन्फॉर्मेशन उससे लेने के लिए उसको और क्वेश्चन पूछेंगे उसका रिलेटेड, तो इसको सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। और रीडायरेक्शन टेक्निक जो है, एक बच्चा को क्वेश्चन पूछेंगे फिर वो क्वेश्चन को नेक्स्ट बच्चा को पूछेंगे, तो ये रीडायरेक्शन टेक्निक होता है। इसमें मोर एंड मोर बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए रीडायरेक्शन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लर्निंग स्टाइल दैट लर्नर्स चूज टू लर्न बाय लिसनिंग। जो लर्नर्स है वो थ्रू लिसनिंग सीखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिटरी लर्नर्स। हमने बोला था जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग थ्रू सीखता है, जो ग्रुप डिस्कशन या तो टीचिंग मेथड से सीखता है, उसको ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल बोला जाता है। और जो विजुअल लर्निंग स्टाइल है वो चीज़ों को देख के सीखता है। काइनेस्थेटिक या टेक्टाइल लर्नर जो है वो चीज़ों को बाय डूइंग करके वो सीखता है। लर्निंग बाय मेमोरी स्टाइल तो चीज़ों को मेमोरी करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ ए टीचर इन द कंस्ट्रक्टिविटीज अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचर है उसको क्या टास्क है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टीचिंग में, तो हमने क्या बोला था, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वहाँ पे टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, द टीचर प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, बिल्कुल गलत है। बच्चा खुद का खुद वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे लर्नर्स।
द टीचर डायरेक्ट एंड कंट्रोल द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ये भी गलत है, टीचर डायरेक्ट नहीं करेंगे। द टीचर प्ले एन एडवाइसिंग एंड फैसिलिटेटिंग रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचर है वो ऐसे फैसिलिटेटर का काम करेंगे, वो बच्चा को हेल्प करेंगे, बच्चा खुद का खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। द टीचर प्ले एन डोमिनेंट रोल यहाँ पे बोल रहा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होल्डिंग ए पर्सनल एड्रेस इन माइंड व्हिल लिसनिंग टू इंस्ट्रक्ट अबाउट हाउ टू गेट देयर, जो आदमी का जो पर्सन का एड्रेस वो माइंड में होल्ड कर रहा है या तो फ़ोन नंबर होल्ड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम वर्किंग मेमोरी बोलेंगे। नंबर 22 देखिए, मोहन प्रोवाइड स्टूडेंट विद ए कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज टू हेल्प देम टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम्स। यहाँ पे जो मोहन है वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ का कंटेनर दे रहा है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। फिर और एक टीचर है फारा, आस्क स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द possibilities to making the waste disposable mechanism tasks so that people can do not have to do the minimal task। जो यहाँ पे जो है फारा है क्या बोल रहा है बच्चे को, जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब अलग अलग आदमी का अलग अलग वो आइडिया लेके फिर जो वेस्ट डिस्पोजेबल है वो कैसे करेंगे उसमें मिनिमल टास्क करके। तो दो टीचर जो है दोनों क्या कर रहा है इसमें, बोथ ऑफ द टीचर एम्प्लॉइंग हुई ऑफ द फॉलोइंग, जो दोनों टीचर है इसमें क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म करता है। वो जो टीचर है वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच से बच्चे को सिखा रहा है, बच्चा जो है खुद का खुद करके सीखेंगे, टीचर खाली इसमें वो आइडिया दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या तो हेल्प कर रहा है। फिर देखेंगे, टीचर डिजाइन टू टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड ऑफ हिज लर्नर थ्रू एन, जो स्टूडेंट का अगर पुअर ग्रेड आ रहा है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा टीचिंग देते हैं, वो रेमेडियल टीचिंग देता है बच्चे को उसको काउंटर करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे 24, परसेप्शन डायग्नोसिस एंड रिएक्शन प्रोसेस आर द मेजर एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग इन, जहाँ पे वो परसेप्शन डायग्नोसिस होता है, कौन सा स्टेज में होता है आपका, इंटरएक्टिव स्टेज में होता है। जो ट्रांजैक्शन ऑफ लेसन होता है या तो इंटरएक्टिव फेज होता है उस पीरियड में ये होता है परसेप्शन डायग्नोसिस। क्वेश्चन देखिए, द फोकस ऑफ व्हिच द फॉलोइंग मेथड इज ऑन डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ लर्नर टू लर्न, इसमें बच्चे में स्किल डेवलप करता है लर्नर टू लर्न करने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो रहा है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और